हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा संधि की तीसरी क्लास है, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पढ़ चुके थे। आज मेरा चौथा है यण संधि। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हाथ से लिख कर भी पढ़ा सकता हूं। इसे बोर्ड पर लिख कर पढ़ाने से समय कम समय की बचत होती है और आप लोगों को कंटेंट भी अच्छा मिल जाता है। यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि के बाद हम आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे और व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे। इसके बाद यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि की परिभाषा क्या होती है? अगर किसी के साथ छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ा और इसके आगे कोई अन्य स्वर आए, अगर कोई अन्य स्वर आए तो इसका परिवर्तन छोटी प्लस बड़ी मिलकर या में हो जाता है, छोटाओ प्लस बड़ा मिलकर वा में और रा में हो जाता है। अगर इसकी ट्रिक की क्या बात करें ट्रिक, तो इसकी ट्रिक है अगर शब्द के पहले अगर शब्द के पहले या दूसरे वर्ण के आगे कोई आधा अक्षर, आधा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आए तो वह यण संधि होती। यही परिभाषा। अगर शब्द के पहले या दूसरे वर्ण के आगे कोई आधा अंतस्थ व्यंजन आए तो यण संधि कहते हैं। अगर इसका निर्माण कैसे होता है? इधर इसको देख लेते हैं। यहाँ इसका निर्माण देख लेते हैं। ई का निर्माण, या का निर्माण छोटा प्लस छोटी मिलकर या बनता है, बड़ा प्लस छोटी मिलकर तब भी या बनता है। छोटाओ का निर्माण छोटा प्लस छोटा मिलकर छोटाऊ प्लस बड़ा मिलकर तब भी वा का निर्माण होता है। वा का छोटाऊ प्लस बड़ा मिलकर तब भी वा का निर्माण होता है। और री का निर्माण तो री होता है। अगर छोटाऊ मिलकर यू का निर्माण होता है। यू का निर्माण होता है। छोटी प्लस यू का निर्माण होता है और छोटी प्लस बड़ा मिलकर यू का निर्माण होता है। और छोटी प्लस आई मिलकर आई का निर्माण होता है। छोटी प्लस ए मिलकर आई का निर्माण होता है और बड़ी प्लस आई मिलकर किसका निर्माण होता है? आई का निर्माण होता है। आप लोग ये समझ गए होंगे कि किसका निर्माण कैसे होता है। इसी के आधार पर यण संधि है। इसके आगे पढ़ते हैं। इसे हम मिटाल दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यण संधि की पहली कंडीशन क्या कहती है? छोटी प्लस आ मिलकर या बनता है। कैसे? आप इसका यद्यपि लिखा है। यद्यपि का संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे होगा? यदि प्लस अपी, यहाँ इधर देखिए। यद्यपि का संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे होगा? यदि प्लस अपी, यहाँ से क्या आ गया? छोटी आ गया प्लस आ गया, मिलकर क्या बना? या है। या का निर्माण हुआ। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें संधि विच्छेद करनी है और हमें या का निर्माण कैसे करना है। अत्यधिक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसके हिसाब से आपको संधि विच्छेद करनी। अत्यधिक है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, यहां से छोटी आ गया प्लस बड़ा छोटा मिलकर क्या बना? आई का निर्माण हुआ। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद व्यवसाय का संधि विच्छेद विधन। इसका संधि विच्छेद कीजिए। विधन औसाय, विधन औसाय, यहां से छुट्टी है प्लस आ मिलकर या का निर्माण हुआ। ये आप लोगों को पहला नियम समझ में आ गया होगा कि कैसे संधि विच्छेद करनी है और कैसे नहीं करनी। संधि विच्छेद कहाँ से करनी है? जहां से दोनों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों शब्द को मिलाकर उसका अर्थ अलग निकले। कैसे? अब वो व्यवसाय से छोटी प्लस आ मिलकर या का निर्माण होता है। छोटी प्लस आ का मिलकर या का निर्माण कैसे? एक अत्याचार संधि विच्छेद, इसका करिए अतिधन आचार, अतिधन
आचार, यहाँ से छोटी आ गया प्लस यहाँ से बड़ा आ गया, दोनों मिलकर क्या बना, या बना। या यहाँ पे लिखा हुआ। आप लोगों को कैसे शब्द बनाना, यहाँ पे मात्रा छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए आधा एक क्या लिखा है, चा, यही तो लिखा। अब मात्रा छोड़ दिया, मात्रा कौन कौन छोड़े, एक छोटी ई छोड़े, आ छोड़े, छोटी ई प्लस आ मिलकर क्या बने, या बना। या को आपको सीधे यहाँ पे चपका देना है, कहाँ पे, देखो शब्द यहाँ पे, अगर शब्द के पहले या दूसरे वर्ण के कोई आधा अंतस्थ व्यंजन आए तो अयण संधि होती। कैसे, आधा है तो यह क्या अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे चपका दीजिए, अत्याचार, अत्याचार बन गया शब्द। फिर इत्यादि की संधि विच्छेद कैसे होगा, इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि संधि विच्छेद। यहाँ से छोटी आ गया, छोटी प्लस बड़ा मिलकर या का निर्माण हुआ, या का निर्माण हुआ, छोटी प्लस आ मिलकर या का निर्माण हुआ। आप लोग ये समझ गए होंगे दूसरा नियम। इसके बाद तीसरे नियम पर चलते हैं। छोटी प्लस छोटा मिलकर यू का निर्माण होता है। कैसे होता है, अति उत्तम में, अति उत्तम को संधि विच्छेद आप करिए, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। कैसे, यहां से छोटी आ गया प्लस यहां से छोटा हुआ आ गया, मिलकर क्या बना, छोटा मात्रा बन गया, अति उत्तम। जैसे आप लोग मात्रा को छोड़ दे, सिर्फ व्यंजन को लिखिए। जैसे आ आधा ता है और ये ता मा, आप इतना लिखिए। इसके बाद व्यंजन, एक ताव लगा, एक सेकंड, इसके नीचे हलंत, आप कैसे ये लिखे अत्तम। इसके बाद मात्रा नहीं लिए, यहाँ से छोटी मतलब छोटा मिलकर यू बना। क्या है, अगर शब्द के पहले या दूसरे वर्ण पर अंतस्थ व्यंजन आए तो अयण संधि कहलाता है। तो आप दूसरे वर्ण पर इसे लगा दिया, हलंत मतलब स्पर्श रहित है। अब यू को लगा दीजिए, यहाँ पे इसे हटाकर यू को लगा दीजिए, अति उत्तम शब्द बन गया ना। आप लोगों को इसी तरह संधि विच्छेद करनी है। उसके बाद अभिउदय, अभिउदय का संधि विच्छेद कैसे होगा, अभि धन उदय, अभि धन उदय, अभि धन उदय। यहां से छोटी आ गया प्लस यहां से छोटा हुआ गया, मिलकर यू का निर्माण हुआ, यू का निर्माण हुआ। उसके बाद छोटी प्लस बड़ाव मिलकर, छोटी प्लस बड़ाव मिलकर यू का निर्माण हुआ, छोटी प्लस बड़ाव का मिलकर यू का निर्माण हुआ। जैसे व्यू का, बी धन यू, बी धन यू। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसके हिसाब से संधि विच्छेद करनी है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से जिसका कोई अर्थ हो। बी एक अर्थ है, व्यू एक अर्थ है। यहां से छोटी आ गया, यहां से बड़ा हुआ गया, मिलकर क्या बना, यू बना, यू बना। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे संधि विच्छेद हमें करना है। फिर न्यून है, निधन यून, निधन यून, निधन यून। यहां से छोटी, यहां लिख लेते हैं छोटी प्लस बड़ा मिलकर यू बना, यू का निर्माण हुआ। देख लीजिए आप न्यून। अब इसे मतलब संधि, आप लोग इसे शब्द को व्यंजन लिखिए, उसके बाद मात्रा चढ़े। कैसे, न्यून आधा ना है हलन, फिर ये ना है लिखिए, कैसे स्वर रहित व्यंजन है, हलंत लगा, ये मात्रा लिखिए, क्या बना, यू। तो यू को यहाँ पे आधा ना है ये, तो इसे हटाकर आधा ना लिख दीजिए, बड़ा मात्रा, न्यून बन गया सब। जैसे छोटी प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आई का निर्माण होता है, छोटी प्लस आई मिलकर आई का निर्माण होता है। जैसे इसका संधि विच्छेद आप करिए, कैसे होगा, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, छोटी ई प्लस ए मिलकर आई बनता है, छोटी प्लस आई मिलकर आई बनता है। कैसे, प्रत्येक, तभी प्रत्येक की मात्रा यहाँ पे चढ़ी। कैसे, प्रत्येक, प्रतिधन एक, छोटी ई प्लस आई मिलकर आई का निर्माण होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ। आप लोगों को संधि इसके माध्यम से करना जो इसका अर्थ दे। कैसे, अध्यक्षणा अधिधन ऐषणा, अधि धन ऐषणा,
ये यूपी पुलिस में आया हुआ है सवाल, इसलिए हमने इसको लिया है। अधिधन एफड़ा, अधि प्लस एफड़ा, अधिधन एफड़ा, यहाँ से छुट्टी आ गया प्लस आय आ गया, मिलकर आय बना, आय का निर्माण हुआ। छोटी ई प्लस आय का मिलकर आय का निर्माण हुआ, वही अध्यक्षणा यहाँ पे ये लिखा हुआ है अध्यक्षणा। ऐसे अध्यादेश का संधि विच्छेद आप करिए। अधिधन आदेश, अधि अधि मतलब प्लस आदेश, आदेश मतलब जिसको हम आदेश देते हैं। यहाँ से छुट्टी आ गया प्लस यहाँ से गलत शब्द है, अध्यादेश नहीं, अधियोदय लिखा है, अधिधन, इस शब्द ही गलत लिखा है। आप लोग ये समझ गए होंगे कि अध्यक्षणा के अधिधन एफड़ा, छोटी प्लस ए मिलकर ए का निर्माण होता है, प्रत्येक का प्रतिधन है, छोटी प्लस ए मिलकर ए का निर्माण होता है। उसके बाद चौथे नियम पर कितने नियम पड़े, 1 2 3 4 5 छठे नियम पर आ जाते हैं। बड़ी प्लस ए मिलकर ए का निर्माण होता है, कैसे, दैवीय स्वर के संधि विच्छेद कीजिए, दैवी धन ऐश्वर्य, दैवी धन ऐश्वर्य, यहाँ से बड़ी ई आ गया और यहाँ से आ गया, मिलकर क्या बना, ऐश्वर्य डबल मात्रा यहाँ पे चढ़ा। ऐसे सख्य ऐश्वर्य के लिए सखी धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सखी धन ऐश्वर्य, यहाँ से बड़ी, यहाँ से आई मिलकर क्या बना, आई का निर्माण हुआ। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, या का निर्माण पढ़ लिया, या का निर्माण कैसे होता है, इसके यू यू ये आई का निर्माण कैसे होता है। अब वा पे चलते, वा का निर्माण कैसे होता है, अब इसे मिटाल दे रहे हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम ये मतलब परिभाषा सब मिटाल दे रहे हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं वा का निर्माण कैसे होता है। ये जन संधि के और मतलब निर्माण है। इसके बाद हम ऊपर आयात संधि पर चढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं ये इसका संधि विच्छेद। छठाओ प्लस आ मिलकर वा का निर्माण होता है, कैसे होता है। मनवंतर का संधि विच्छेद आप करिए। मनु धन अंतर, मनु धन अंतर, मनु धन अंतर, जैसे यहाँ से छठाओ आ गया, यहाँ से आ गया, दोनों मिलकर वा का निर्माण हुआ, वह यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अन्वय का संधि विच्छेद कैसे होगा। अनु धन अय, अनु धन अय, यहाँ से छठाओ आ गया, यहाँ से आ गया, दोनों मिलकर वा का निर्माण हुआ। यहाँ भी वा का निर्माण हुआ, यहाँ भी वा का निर्माण हुआ। वा का निर्माण हुआ, वह यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे इसकी मात्रा लिख लीजिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो छोटी प्लस आ मिलकर वा का निर्माण हुआ। यहाँ पर छठाऊ प्लस आ का मिलकर वा का निर्माण हुआ। उसके बाद स्वच्छ का संधि विच्छेद आप करिए। कैसे संधि विच्छेद होगा। सु धन अच, सु धन अच, यहाँ पे छठाऊ आ गया प्लस बड़ा छठा आ गया, मिलकर वा का निर्माण हुआ। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें संधि विच्छेद करनी है और जैसे हमें शब्द का निर्माण करना है। उसके बाद छठाओ प्लस आ मिलकर वा का निर्माण होता है। जैसे आप लोग कैसे स्वागत लिखा है, आप स्वागत को कैसे संधि विच्छेद करोगे। यहाँ पे छठाओ है तो छठाओ की मात्रा यहाँ पर वा है, तो स्वागत पे आप जो है ये सु धन, ये इसको पूरा कर दीजिए। लिखा है जैसे सु धन आगत, सुधन आगत, सुधन आगत, यहाँ से छठाऊ आ गया, यहाँ से बड़ा आ गया, मिलकर वा का निर्माण हो गया। इसे यहाँ से छठाऊ प्लस आ मिलकर क्या का वा का निर्माण हुआ। वा यहाँ पे लिखा है बड़ा स्वागत में। इसे मधुवालय का संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे होगा। मधुवालय का मधु धन आलय, मधु धन आलय, यहाँ से छठाऊ, यहाँ से बड़ा, मिलकर क्या बना, छठाऊ प्लस बड़ा मिलकर
वा का निर्माण हुआ। आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे संधि विच्छेद करनी है, कैसे नहीं। इसका सु धन आगत, यहाँ से छटाऊ प्लस बड़ा मिलकर वा का निर्माण, वा यहाँ पे लिखा हुआ कैसे। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नियम पर। वा का निर्माण वी कैसे बनता है, छटाऊ प्लस छठी मिलकर वी का निर्माण होता है। जैसे छटाऊ प्लस वी मिलकर वी का निर्माण कैसे, अन्वित लिखा है एक उदाहरण। इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे होगा, अनु धन इन्वित, अनुधन इन्वित, यहाँ से छटाऊ आ गया, यहाँ से ई आ गया, मिलकर क्या बना, उई का निर्माण हो गया। छटाऊ प्लस छोटी मिलकर उई, उई आप इसकी आवाज करेंगे तो छटाऊ प्लस ई मिलकर उई, उई का मतलब आवाज आता है। तो यहाँ पे मात्रा यहीं पे चढ़ गया क्योंकि ना आधा है, इसलिए हमने आपको बताया था कि वाह के बाद कोई अंतर व्यंजन के आगे कोई स्वर रहित व्यंजन आए तो वहाँ पे यह संधि होती है। इसके बाद वाह बड़ा का कैसे बनता है, बड़ाऊ प्लस आ मिलकर वाह का निर्माण होता है। जैसे इसका संधि वधुआगमन के वधु, वधु धन आगमन। आप लोगों को कभी एक चीज बताते हैं अलग से, मतलब वो एक वचन बोलते वधु आगमन। अगर वधु आपको इस तरह पूछे सिर्फ वधु लिखना शुद्ध में या अशुद्ध में, तो आपको वधु ये सही है। अगर बहुवचन इसका निर्माण होगा वधुए पूछेगा तो आप लोगों को वधुए इस तरह लिखना है, वधुए, इसका एक बहुवचन रूप है। आप कभी कंफ्यूज मत होइए कि बहुवचन इसका क्या बनता है। जैसे भवादि का संधि विच्छेद कैसे क्या होगा, ये समझिए आप कि यहाँ से बड़ाऊ प्लस आ मिलकर वा का निर्माण हुआ। इसके बाद भवादि का संधि विच्छेद कैसे होता है, भू धन आदि, भू धन आदि, यहाँ से बड़ा हुआ है, यहाँ से बड़ा आया, दोनों मिलकर क्या बना, वा का निर्माण हुआ। जिसके बाद आ जाते हैं तीसरे नियम पर, छटाऊ प्लस वो मिलकर वो बनता है। कैसे, ओ, आप इसका उच्चारण करेंगे कैसे, छटाऊ प्लस वो मिलकर ओ का निर्माण होता है। इसके बाद इसका संधि विच्छेद आप करेंगे गुरुओदन के, गुरुधन धन ओदन, गुरुधन ओदन, यहाँ से छटाऊ आ गया, यहाँ से ओ आ गया, मिलकर ओ का निर्माण हुआ, ओ का निर्माण हुआ। कैसे, वो कोई मात्रा यहाँ पे चढ़ी हुई है गुरुओदन की, गुरुओदन की। अगर एक छोटा छटाऊ है ना, मतलब ये छटाऊ की मात्रा है, गुरुधन ओदन, यहाँ पे आप देख लीजिए चढ़ा। इसके बाद ये आ जाते हैं री, रा का निर्माण कैसे होता है, री प्लस सा मिलकर रा बनता है। जैसे पितृ अनपत, पितृ नुमति लिखा, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, पितृ है तो आधत्ता होकर के इधर आ जाएगी। जैसे पितृ, पितृ धन अनुमति, पितृ धन अनुमति। कैसे, यहाँ से क्या आया, री आया प्लस आ आया, मिलकर क्या बन गया, आ की मात्रा रा बन गया, रा, जो रा यहाँ पे एक लगा है रा। ऐसे ये आप लिखते हैं रा, तो जो एक डंडी होती है इधर, ये रा इसे कहते हैं, इसे रा, ऐसे री रू कहते हैं, मतलब री। आप लोग समझ गए होंगे इसका संधि विच्छेद कैसे, री प्लस आ मिलकर रा का निर्माण होता है। जैसे कैसे होता है, मात्र अज्ञा, मात्र धन अज्ञा, मात्र धन अज्ञा, मात्र धन अज्ञा। अगर आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे मात्रा छोड़ दीजिए, मात्र अज्ञा का कैसे क्या बनेगा, रा बनेगा, बड़ मात्रा रा। तो रा आप कैसे छोड़ेंगे, कैसे, आप इसे लिखिए, आप इसे लिखिए, अब यहाँ पे हलन लगा दीजिए, और यहाँ पे ज्ञा, ज्ञा। अगर रा बना तो री प्लस सा मिलकर रा बना, और ये आधा है तो ये आधा है, जिसको पूर्ण करोगे तो ये मात्रा चढ़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, मात्र ज्ञा। जैसे पितृ आज्ञा का संधि विच्छेद कैसे होगा, पितृ धन अज्ञा, पितृ धन अज्ञा, पितृ धन अज्ञा। यहाँ से री आया, यहाँ से आ गया, मिलकर क्या बना, रा का निर्माण हुआ। आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके बाद री प्लस छुट्टी मिलकर री का निर्माण कैसे होता है, इसे देख लेते हैं। मात्र धन इच्छा, मात्र धन इच्छा, इधर लिख लेते हैं इसे, नहीं तो दिखाएगा ना। मात्र इच्छा के मात्र
धन इच्छा। यहाँ से क्या आया, री आया, और यहाँ से छुट्टी आया, मिलकर क्या बना, री की मात्रा। री की मात्रा देखिए आप ये लोग यहाँ से चढ़ गई है, री की मात्रा। ऐसे पितृ अच्छा, पितृ धन इच्छा, पितृ धन इच्छा, पितृ धन इच्छा। कैसे, यहाँ से री आया, यहाँ से छोटी आया, मिलकर क्या बना, री बना। ये आप लोग समझ गए होंगे। यण संधि, यण संधि कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं अयाज संधि। अयाज संधि लास्ट है स्वर संधि का। उसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन संधि के 12 नियम है वो पढ़ते हैं, फिर विसर्ग संधि पढ़ते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर। इसके बाद हम कौन संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं, विसर्ग संधि। आज आते हैं हमारी 5वीं संधि स्वर संधि की भेद कौन है, अयाज संधि। अयाज संधि पढ़ते हैं, अयाज संधि, 5वीं अयाज संधि। अयाज संधि की परिभाषा क्या है, अगर यह, ये, आए, वो, आओ, किसी अन्य स्वर के साथ मिले तो इसका परिवर्तन, अगर यह, ये, आए, वो, आओ किसी अन्य स्वर के साथ मिले तो इसका परिवर्तन आए, आओ में हो जाता है, हो जाता है। इसका परिवर्तन आय में हो जाता है। इसकी ट्रिक क्या है, ये आय संधि की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगा। अगर विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो उन्हें हम विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे, दूसरी बार सुनिए विसर्ग संधि की परिभाषा। अगर विसर्ग संधि का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो तो उन्हें हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है पहचानने की, अगर शब्द के बीचों बीच अर्धस्वर या व आए तो अयाज संधि होती है, अयाज संधि होती है। तीसरी कंडीशन लिखिए, दूसरी है पहले। तीसरी का, इसका संधि विच्छेद करने पर, इसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। इसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं बचता है, कोई अर्थ नहीं बचता है, कोई अर्थ नहीं बचता। आप लोगों को परिभाषा एकदम क्लियर हो गई होगा। आज एक बार हम फिर से बोल देते हैं, आप लोग सुनिए। अयाज संधि, अगर ये आए, वो आओ किसी अन्य स्वर के साथ मेल करे तो इसका परिवर्तन आए आओ में हो जाता है। इसकी ट्रिक क्या है, अगर शब्द के बीचों बीच में अर्धस्वर आए या वह अर्धस्वर होते हैं, आए तो अयाज संधि होती है। इसकी तीसरे नियम क्या है, इसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पावक लिखा है, पावक, आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसका कोई अर्थ कैसे, पो धन अक आया, पो धन अक, ये आवाज आई ना, पो की आवाज आई पावकी में,
तो आप लोगों को संधि विच्छेद करने पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे इसके लिख लीजिए उदाहरण, ये प्लस आई मिलकर आई बनता है, ये प्लस आई मिलकर आई बनता है। जैसे हमने बताया है आई, इसका क्या क्या परिभाषा होती है, शयन, नयन, शयन नयन दोनों दो ही लिख लीजिए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, संधि विच्छेद एक मात्रा चढ़ी तो से धन अन, आप इसका मतलब उच्चारण कर तो आवाज आती, से आए आवाज आती होगी, से धन के। नयन का ने धन अन, ने धन अन, आप लोग ये समझ गए होंगे। जिसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना मिले उसे हम आयात संधि कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लिखिए पावन, पावक, पावन, पावक। पावन का कैसे संधि विच्छेद करेंगे, पौ धन अन, पौ धन अन, कैसे अन, अन आया पौ, पौ, तो पौ का निर्माण कैसे हुआ, पौ धन अन। इसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता, कैसे पावक का पौ धन अग, पौ धन अग। इसमें आते हैं शब्द, हम लिख लेते हैं, संधि विच्छेद आप खुद करिएगा, इसे मिटा देते हैं। जैसे नायक, गायक, गायक, पावक, 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 पावन, श्रवण, श्रवण। इसके बाद भावनी, नाविका, नाविका। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होता, इस मतलब इसमें और बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो आप लोग इतना ही समझ लीजिए कैसे इसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होगा। कैसे आप नायक का करेंगे तो ने धन अक, ने धन अक, अक, तो यहाँ से क्या आया, आया आया, प्लस आ मिलकर क्या बना, आय बना। ऐसे आप लोगों को संधि विच्छेद एकदम पूरी बेहतरीन से करनी है। हमने आप लोगों को बता दिया संधि विच्छेद कैसे करनी है। ये हमारा आयात संधि खत्म हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि के 12 नियम होते हैं, उसे पढ़ते हैं। इसे हम मिटाल दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों के। हम अब दूसरे पर चलते हैं, व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है, आप लोगों को इसमें सबसे पहले इस पर व्यंजन पजीसु पता होना चाहिए, जो हमने आपको बताया था उसमें वर्णमाला में। कैसे का से लेकर मा तक, का चा टा तप्पा चा छा जा जा, ये आपको मतलब 2500 याद होनी चाहिए, तभी आप मतलब इस पर व्यंजन मतलब अंत मतलब व्यंजन संधि आपको समझ में एकदम बेहतरीन से आएगा। इस ये नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम, यदि आप लोग परिभाषा हमें याद हम बता दें, यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर का चटा तप्पा वर्ग का तीसरा चौथा स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन के आगे अंतस्थ व्यंजन आए तो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दोबारा एक बार उदाहरण आप लोग समझिए, कैसे यदि किसी स्वर व्यंजन का पहला अक्षर का चटा तप्पा वर्ग का आए तो पहला तीसरा चौथा तथा स्वर और अंतस्थ व्यंजन आए तो वह
अब आए तो पहला अक्षर के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? ऐसे वो कोई पहला अक्षर है तो तीसरे में परिवर्तित होगा तो का, खा, गा में परिवर्तित होगा। ये यहाँ से जाकर यम्मा परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसलिए ईश्वर व्यंजन आपको पता होना बहुत जरूरी है। कैसे? ये उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे वाक, कैसे आपको व्यंजन संधि होगा। संधि विच्छेद में हलंत जरूर लगेगा, क्योंकि व्यंजन संधि में हलंत नहीं लगेगा तो स्वर सहित हो जाएगा। और स्वर रहित के लिए हलंत लगाते, कैसे? वाग जाल। तो आप इसे कैसे करेंगे? वाग जाल, वाग जाल। आप भी समझिए किसे वाग जाल है, वाग प्लस जाल, वाग जाल, वाग जाल। अब इसका संधि, इसका आप मतलब अर्थ निकाले, जगत ईश, तो जगत धनीश, जग प्लस दीश, जगदीश। कैसे? यहाँ पे ता है, तावर, तो ता, था, दा, तो ये इसमें परिवर्तित हो गया। और ये जो बड़ी मात्रा है इस पे दा पे चढ़ गई तो जगत जगदीश हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि यदि किसी ईश्वर व्यंजन के प्रथम अक्षर के का, चा, टा, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा स्वर तथा अंत व्यंजन आए तो वर्ग का पहला अक्षर के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाता। आप लोगों को ईश्वर व्यंजन 25 एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद वागीश्वर की वागधन ईश्वर, वागीश्वर, वागीश्वर। अब का है तो का तीसरे में परिवर्तित तो गा में होगा, और जो बड़ी मात्रा इस पे चढ़ जाएगा। कैसे? सतगुण के सदगुण, सदगुण। उसके बाद दिग्भ्रम के दिग्भ्रम, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम। ऐसे दिग्विजय, दिग्विजय है, एक दिग्विजय कीजिए, दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। अब इसके बाद हम आपको दूसरा बताने, कैसे यहाँ पे देखिए वागीश्वर वागजाल, कैसे यहाँ पे हम दिग्विजय लिखे। तो दिग्विजय में आधा अक्षर क्यों लिखे? आधा, कहीं पर आधा लिखते, कहीं पर पूरा लिखते। इसके दो नियम होते, कौन कौन? पढ़ लीजिए। पहला, दूसरा। अगर व्यंजन के साथ, अगर व्यंजन के साथ, अगर एक मिनट निकाल दें, हाँ, फिर से लिखिए आप लोग। अगर व्यंजन के साथ, अगर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, व्यंजन का मेल हो तो पहला अक्षर तीसरे आधे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तो वह पहले तीसरे आधे वर्ण में परिवर्तित हो जाए। कैसे? दिग्विजय है तो यहाँ से क्या आया? आधा, ये मतलब व्यंजन है, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो इसलिए ये आधे आधा आधा मिलकर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हुआ, इसलिए ये इसमें परिवर्तित होगा। कैसे? दूसरा नियम है, अगर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, स्वर का मेल हो तो अगर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो तो इसका पूर्ण अर्थ होता है। मतलब इसमें जैसे आधे वर्ण, इसमें आधा वर्ण नहीं होगा, इसलिए हम आपको बताएं। आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा। पहला नियम क्या कहता है? आप लोग एक बार दोबारा रिवीजन करिए इसकी परिभाषा। अगर किसी ईश्वर व्यंजन का प्रथम अक्षर का, चा, टा, पा किसी वर्ग का
तीसरा, चौथा तथा स्वर अंतस्थ व्यंजन के स्थान पर कोई वर्ग का पहला अक्षर के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे? वाग्धन जाल, तो वाग्धन पहला अक्षर तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा तो इसका गा हो जाएगा, वाग प्लस जाल। आप लोगों को ये संधि समझ में आ गया? दूसरे नियम पर चलते हैं। हम दूसरे नियम पर आ जाते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है व्यंजन संधि का? व्यंजन संधि का दूसरा नियम, अगर माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन, अगर माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व या कोई ऊष्म व्यंजन, उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं? सा, हा आए तो इसका परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिखिए उदाहरण कौन कौन से? संसार, उदाहरण लिखते हैं। संयुक्त, इसके बाद कौन सा उदाहरण? समलग्न, ये आधा माह है। समलग्न, स्वयंवर, स्वयंवर, उसके बाद उदाहरण समहार और उदाहरण संबोधन। और उदाहरण बताइए आप लोग। सम प्लस हार, इतने उदाहरण हम आपको देते हैं। इसके बाद आप लोग खुद उदाहरण बनाइएगा, खुद अपने और। जैसे समहार, ये क्या है? उसमें व्यंजन है। ये क्या है? उसमें व्यंजन है। उस व्यंजन की संख्या 4 होती। कौन कौन? तीनों, सा और हा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती। या, र, ला, व। या, र, ला। कैसे आप इसे करेंगे संधि, मतलब इसकी आप पूर्ण, मतलब एक शब्द बनाएंगे अर्थपूर्ण, तो संसार हो जाएगा। वही तो लिखा है, यदि कोई माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आए तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। कैसे? इसका से यहाँ पे माँ है, इसके बाद क्या है? सा आया, उस व्यंजन, तो इसका परिवर्तन माँ का किस में हो जाएगा? अनुस्वार में हो जाएगा। कैसे? संयोग का कैसे होगा? संयोग हो जाएगा। आप इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? कैसे? कोई शब्द लिखा, कैसे? संसार। आपसे कोई पूछा संसार में कौन सी संधि है, तो आप कौन सी संधि बताओगे? पहले आप इसे संधि विच्छेद करोगे। ये नियम आपको पता होगा कैसे। अगर कोई दूसरे शब्द पर मतलब कोई उस व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन, तो उसका अनुस्वार माँ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? आप इस संधि विच्छेद करोगे कैसे? माँ समधन सार, तो आप तब बता पाओगे इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि आप लोग बिना ये परिभाषा याद करे आप संधि, मतलब व्यंजन संधि तन को याद ही नहीं होता। संयुक्त हो जाएगा।
संयुक्त हो जाएगा। कैसे? सम धन लग्न के संलग्न हो जाएगा, संलग्न संलग्न। स्वयंवर के स्वयंवर हो जाएगा, स्वयंवर। स्वयंवर हो जाएगा। सम सम प्लस हार के क्या होगा? संहार, संहार हो जाएगा, संहार हो जाएगा। ए रा रा। इसके बाद समधन बोधन के क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा, संबोधन, संबोधन हो जाएगा। उसके बाद सम प्लस हार के संहार हो जाएगा। आप लोगों के समझ में आ गया होगा दूसरा नियम व्यंजन की। व्यंजन का दूसरा नियम क्या कहता है? आप लोग फिर से एक बार इसकी परिभाषा देखिए। आप लोग देखिए, हम बोल रहे हैं अगर कोई माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आ जाए तो उसका परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। कैसे? समधन युक्त। अब इसका पूर्ण अर्थ बनाओगे तो संयुक्त संयुक्त हो जाएगा। कैसे? संसार के समधन सार। तो अब इसका अर्थ पूर्ण शब्द बनाएंगे तो संसार हो जाएगा। कैसे? और शब्द ले लीजिए, स्वयंवर, संबोधन। इसके बाद आप लोगों को तीसरे नियम पर हम चलते हैं। आप लोगों के समझ में आ गया होगा एकदम। तीसरे पर आ जाते हैं। इसकी तीसरी क्या होती है परिभाषा? अगर कोई ह्रस्व स्वर, यहाँ पे देखिए, एक परिभाषा लिखिए। अगर कोई ह्रस्व स्वर, अगर कोई ह्रस्व स्वर, कोई ह्रस्व स्वर, छोटा, छोटी, छोटाऊ, रिस या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आए, वो, औ, औ आए। इसके आगे, इसके आगे कोई, इसके आगे कोई छा शब्द हो, छा शब्द हो तो छा के आगे, छा के आगे आधा चा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे छा आता है तो छा, छा है तो छा में आधा चा बढ़ जाता है। कैसे? कैसे? एक उदाहरण देते हैं, इसके बाद बताते हैं। परिधन छेद, परिधन छेद ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, मतलब ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर प्लस यहाँ पे छा। तो इसके आगे कोई छा शब्द आता है तो छा शब्द के आधा चा बढ़ जाता है। तो इसका आप करोगे कैसे होगा? परिधन छेद, परिच्छेद। तो वही आधा चा बढ़ गया। आप लोग ये समझ में आ गया होगा। एक पूरा लिखकर हलंत लगा तो आधा चा, मतलब आप लोग एकदम समझ में आ गया होगा कि इसका तीसरा नियम क्या कहता है। अगर कोई ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, बड़ा, बड़ी, बड़ा हुए आए वो आओ, इसके आगे कोई छा शब्द आए तो इसके छा के आगे, इधर पर लिख देते हैं, छा के आगे, छा के आगे आधा चा, आधा चा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण इसके लीजिए, उदाहरण परिधन, परिधन छेद। और उदाहरण इसके हैं लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया और अनुच्छेद, अनुच्छेद, आगमन, आच्छादन, आच्छादन। ये चार उदाहरण हैं। हम आप लोगों को ये चार उदाहरण से एकदम तीसरा नियम समझा देंगे। तीसरा नियम की परिभाषा क्या है? हम परिभाषा आपको बेर बेर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को परिभाषा याद हो जाएगा तो व्यंजन संधि आप लोग आराम से निकाल सकेंगे।
अगर कोई शब्द के आगे ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा छोटी छोटाऊ रिस, अगर या दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी बड़ा बड़ी बड़ाऊ ये आए वो आओ संख्या 7 होती है। अगर इसके आगे कोई छा शब्द आता है तो छा शब्द आता है तो छा के आगे आधा चा बढ़ जाता है। कैसे? परिच्छेद लिखा है, परिच्छेद के आधा छुट्टी है तो ह्रस्व स्वर और छा, इसके आगे क्या है छा, तो इसका परिवर्तन छा में आधा चा का हो जाता है। जैसे हो जाता है कैसे? इसका क्या होगा? परिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद। और लक्ष्मी छाया तो लक्ष्मी छाया का क्या होगा? लक्ष्मी। इसके बाद छा तो आधा चा बढ़ जाएगा, चा आधा चा, छाया, लक्ष्मी छाया। उसके बाद अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप लोग ऐसे लिखते हैं अनुच्छेद, तो ये चा कहाँ से आया? चा यहीं से आया। आप लोग ये नियम पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको व्यंजन संधि नहीं पढ़ा तो उससे आप पूछ लोगे संसार शब्द कैसे बनता है, तो नहीं बता पा, क्योंकि उसे व्यंजन संधि पता ही नहीं है। और अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? अनुधन छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसके बाद अच्छादान के, अच्छादान आधा चा, छा लिखो। पूरा शब्द ऐसे एक मतलब एकदम सेम के सेम शब्द लिख देना, बस 6 के आगे चा बढ़ाना है। आप लोगों को तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चौथे नियम पर चलते हैं। इसके बाद हमारा चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? आप लोग लिखिए। अगर सा के पश्चात, अगर सा के पश्चात, सा के पश्चात कोई ता या था शब्द आता है, शब्द आता है तो इसका परिवर्तन, इसका परिवर्तन, परिवर्तन टा था में हो जाता है, में हो जाता है, हो जाता है। अगर कोई सा के, इसी परिभाषा आप लोग दोबारा पढ़िए। अगर सा के पश्चात कोई ता या था शब्द आता है तो इसका परिवर्तन टा और ठा में हो जाता है। जैसे यह परिभाषा आपको ये नहीं याद है तो ये मतलब एक सिंपल ट्रिक, इसको याद कीजिए। ऐसे कोई सा शब्द है, सा शब्द है तो इसके बाद में कोई आया शब्द क्या? ता या था, ता या था, ता या शब्द, तो अगर कोई सा के बाद ता आया तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? टा में हो जाएगा। अगर था है, सा के बाद कोई था आया तो इसका परिवर्तन ठा में हो जाएगा। आप लोग ये समझ गए होगा। अगर कोई सा के बाद कोई अक्षर ता आता है, था आता है, तो ता का परिवर्तन टा में हो जाता है और था का परिवर्तन ठा में हो जाता है। ये आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। इसके बाद उदाहरण पर हम चलते हैं। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आप लोग इसे देखते रहिए बेर बेर। सा का परिवर्तन ता और था में, तो इसका परिवर्तन टा में हो जाता है और इसका परिवर्तन ठा में हो जाता है। आप लोग एकदम ये देखिए। इसके बाद उदाहरण कौन कौन से है? आकृष प्लस ता, आकृष प्लस ता। इसके बाद उदाहरण दुस प्लस ता, दुस प्लस ता, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण कृष प्लस था, तीसरा है। चौथा इसका क्या कहता है? पांचवा। चौथा क्या कहता है इसका? नि निस निस ता। इसके बाद उदाहरण कौन आता है? ये 5 उदाहरण हैं। हम 5 उदाहरण से आप लोगों को एकदम समझा देंगे कि चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम यह कहता है, इसकी परिभाषा आप लोग फिर से एक बार पढ़िए। अगर सा के बाद
कोई ता या था शब्द आता है तो इसका परिवर्तन ता का परिवर्तन टा में हो जाता है, था का परिवर्तन ठा में हो जाता है। यही हमने आपको बता कैसे। आखिरी से तो क्या आया, सा के बाद ता आया, तो ता का यहाँ पर देखिए सा के बाद ता आया तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, टा में हो जाएगा। तो इसीलिए आकृष्ट लिखिए सीधे यहाँ पे आकृष्ट, आकृष्ट, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है, हलंत हलंत। तो हलंत एक आधा जानो आधा स्वर होता है या स्वर सहित होता है, इसलिए व्यंजन आधा होता है। जैसे दुस दुस प्लस ता, तो ता का परिवर्तन टा में हो जाता है, कैसे दुष्ट, दुष्ट। उसके बाद पृष्ठ प्लस था है तो था का परिवर्तन किस में हो जाता है, था का परिवर्तन ठा में हो जाता है, था का परिवर्तन ठा में हो जाता है। जैसे इसे आप कीजिए पृष्ठ, पृष्ठ, ये आप लोग पृष्ठ देखे होंगे और ये पृष्ठ आप लोग देखते हैं पृष्ठ शुद्ध वर्तनी में आता है, तो पृष्ठ ये गलत होता है। हम आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ये नियम एकदम क्लियर होना चाहिए व्यंजन संधि, तभी उसमें आप लोग समझ। निष्कृष्ट, सा के बाद ता है तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा। निष्कृष्ट, निष्कृष्ट, अरे यार कृष्ट, अरे निष्कृष्ट, निष्कृष्ट। उसके बाद उत्कृष्ट का परिवर्तन कैसे होता है, अब इसका करिए निष्ठा है निष्कृष्ट हो जाएगा, निष्कृष्ट। उसके बाद उत्कृष्ट का परिवर्तन आप करिए, फिर ता लिखा है तो ता का परिवर्तन ये स्वर मतलब सा है तो सा के परिवर्तन ता, तो किसमें हो जाएगा, उत्कृष्ट में, उत्कृष्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये चौथा नियम एकदम समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही वीडियो। कल हम व्यंजन संधि का चौथी क्लास करेंगे। चौथी क्लास में हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, उसके बाद विषय संधि। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद।